डियर स्टूडेंट, मैं आशीष यादव आप सभी के लिए द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट पहले वीडियो की आज दूसरे लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 की बातें करेंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन लिया गया है पहले एक्सरसाइज द्विघात समीकरण के पहले एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आपको क्या करना है, जांच करना है, बोले तो पता करके बताना है कि क्या जो दिए गए ये जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं ये सब जो ये समीकरण दिए है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि द्विघात समीकरण कहते हैं, इसे परिभाषा बताए हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी बताए थे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने बताया कि वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2 हो, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक बार, वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2 हो, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। साथ ही साथ द्विघात समीकरण के मानक को भी हमने लिख रखा था। क्या होता है, ax² + bx + c = 0, है ना। जितने भी इक्वेशन इस रूप में लिखे जा सके, इस फॉर्म में लिखे जा सके, वे सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण होते। क्या होते हैं, द्विघात समीकरण होते। क्या होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो भी समीकरण दे रखे हैं एक्सरसाइज में हमारे, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व आउट की जा रही प्यारे बच्चों, तो देखिएगा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जो भी समीकरण दिए गए, जो भी इक्वेशन दिए गए, इनको हमें जांचना है, बताना है कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, चलिए एक एक को हम सॉल्व करते हैं, हल करके देखते हैं कि क्या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो भी इक्वेशन दे रखे हैं यदि इनको हम कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करें और वे इस फॉर्म में बदल जाएं, वे सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए एक एक के बारे में सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का सॉल्यूशन देखिएगा, पहला हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3 लिख रखा है। चलिए इसको देखिए क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे, ये सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। आप सभी को पता हो क्या होता है, हाँ थोड़ा सेकंड पे देख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², है ना। इस फार्मूले को अप्लाई करें, देखिएगा आप सभी बच्चे, x² + 2ab बोले तो 2x + 1 का स्क्वायर 1 होगा। इधर से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 का x के साथ 2x होगा, 2 का -3 के साथ ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस होता है। 2 3 6 होता है। ठीक है, देखिए समान चिन्ह वाले तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर से पूरे को पक्षांतर कर लीजिए, x² + 1 - 6 पक्षांतर +6 = 0। ये हो गया x 6 क्या होगा, 7 = 0। अब ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है ना, अब देखना है कि यह जो समीकरण है प्यारे बच्चों, यह द्विघात है कि नहीं है। अब देखिए हमारी द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या थी, हम लोगों ने जब पहले पार्ट में देखा था तो हमने क्या बताया, वह समीकरण, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने रिपीट किया था, वह समीकरण जिसमें एक चर हो। कितना चर हो, एक चर हो, और चर की घात कितनी हो, 2। अब आप देखिए यहाँ पर चर कितना है, 1 है, और चर की घात क्या है, अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया
समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसकी घात 2 ना हो, 2 के अलावा कुछ भी होता, जैसे 1 होता, 3 होते, 5 होते, तो हम लोग क्या लिखते? अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं, क्या लिखते? नहीं। बातें समझ में कुछ नहीं करना है आप सभी को। सबसे पहले द्विघात समीकरण की परिभाषा एक एक बच्चे को तैयार होनी चाहिए। परिभाषाएं तैयार रहेंगी तभी हम चीजों को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने किया क्या प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये लिख रखा था, हमने क्वेश्चन को लिया, देखिए जो सॉल्व, जितना सॉल्व कर सकिए आप करिए, पहले समीकरण में बनाइए। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ये था और ये था, हमने एक साइड देखी, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने इसको इस फार्मूले पे तोड़ा, तो a स्क्वायर बोले x का स्क्वायर, 2ab बोले 2 एक का 2x प्लस 1 का वर्ग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर इसका गुणा करा दीजिए आप, अंदर 2 का x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का 3 के साथ करेंगे 2 3 6 होता है, प्लस माइनस माइनस। चिन्हों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर आप देखिए समान चिन्ह वाले बराबर के जब भी एक तरफ, दोनों तरफ होते हैं, मतलब एक दाएं तरफ और बाएं तरफ, तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए ये प्लस ऐसे लिखा, x स्क्वायर ऐसे लिखा गया प्लस 1, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 कितना होता है? 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अब क्या होगा, देखिए हमने देखा कि ये जो हमारे पास समीकरण बना प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण सॉल्व करने पर आया है, इसमें चर कितना है? अगर बात करें चर की तो चर कितना है? चर 1 है। अब बात करें घात की तो घात कितनी है? 2 है। घात कितनी है? तो चर कितना है? 1। घात कितनी है? 2। और हमने परिभाषा में बताया कौन से पार्ट में, कि वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। बात क्लियर हो रही है? पहला क्वेश्चन क्लियर करें, है ना। आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो के 1 बार 2 बार जरूर रिवाइज करके देखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है ना। कई बार एक नंबर ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ज्ञात कीजिए या जांचिए कि क्या यह दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं, ठीक है। चलिए पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन चला, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 3 माइनस x, है ना। चलिए इसको सॉल्व करके देखते क्या होता है। इसको समीकरण में बनाते हैं। देखिए ये है x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें न तो आप कोई फॉर्मूला लगा सकते, न तो कॉमन कर सकते, मगर कॉमन से कोई भी फायदा नहीं। चलिए इसके साथ गुणा करिए, माइनस है प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 3 आई 6, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 का x के साथ करेंगे तो 2x, है ना बच्चे। चलो पूरे के एक तरफ कर लो, 75 कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x, देखिए ये प्लस 2x है ना, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0, है ना। बराबर क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर समान चिन्ह वाले हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x। मगर ध्यान रखना जिस चिन्ह में पहले थे उसी चिन्ह के साथ अब भी लिखे जाएंगे। तो माइनस में थे तो हमने भी माइनस प्लस, है ना, बराबर 0। बातें क्लियर हो गई। अब देखिए यह जो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हुआ, अब इसे हमें पहचानना है क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है ना। तो चलिए देखते हैं, बातों को सीखते हैं ढंग से, है ना। फिर से समझिएगा, फिर से वही डिफिनेशन यहाँ पर आके हमारे लिए, जिन बच्चों को डिफिनेशन नहीं तैयार होगी द्विघात समीकरण, उन सभी को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए द्विघात समीकरण की परिभाषा एक एक बच्चे को तैयार होनी चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमने पहले क्लास में पहले लेक्चर में
डेफिनेशन को ढंग से समझा है, एग्जाम्पल को समझा है, एक्सप्लेन किया। आप सभी बच्चे जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझना, देखिए हमने क्या कहा, अब जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हुआ है हल करने पर, क्या यह द्विघात है कि नहीं है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना क्या इसमें चर कितने हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर चर कितना है, एक चर है। चर कितना है, एक है। और चर की घात की बात कर लो तो मैक्सिमम बड़ी वाली घात कितनी है, 2। तो चर की यहाँ पर ध्यान रखना, चर कितना है, एक है, घात कितनी है, 2। इस क्वेश्चन के लिए भी एक वर्क करने वाला है। अतः यह समीकरण कैसा समीकरण होगा प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण यह भी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण कैसा समीकरण है बच्चे, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना बच्चे। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चंस को हल किया, सॉल्व किया, ठीक है ना। कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिएगा अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा पूरी एक एक चीज आपको समझना है, कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख रहा है, क्या x माइनस टू इन ब्रैकेट नेक्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके चेक करते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, और देखिए इसको और इसको, और ये दोनों क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल से ब्रैकेट, पहले वाले ब्रैकेट का दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ गुणा कर दो। यही इस पक्ष में और इस पक्ष, दोनों पक्षों में यही करना। अगर बच्चे आप x का x के साथ करते हो, आप सभी बच्चे जानते हो, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। x का x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा, x लिखा जाएगा। फिर अगर -2 का x के साथ करेंगे, ध्यान रखना ये माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा तो 2x, है ना। फिर ये माइनस है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 × 9 2 बराबर। अब समझ, अगर x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, चूंकि गुणा में घातें जुड़ती है, मगर ध्यान रखना अगर आधार समान हो तब। फिर x का इसके साथ करेंगे, सब प्लस में है तो 3x, ठीक है ना। फिर इसका x का तो हो गया, अब क्या करना, फिर 1 का माइनस x, फिर इसके साथ करेंगे -3, ठीक है ना। देख लेना, माइनस x का तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बातें क्लियर है। अब देखिए x स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ रही। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इधर से x में 2x घटाओ तो -x, ठीक है, -2 बराबर 3x में x घटाओ तो 2x, -3। पूरे के एक तरफ कर लेते हैं, -x प्लस का पक्षांतर, अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का पक्षांतर माइनस, ठीक है ना। और देखिएगा अगर यह माइनस को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देखिए एक ही तरफ है और समान चिन्ह वाले हैं, समान चिन्ह वाले आपस में क्या हो जाते हैं बच्चे, जुड़ जाते हैं। तो माइनस कितना होगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ, हल करने के बाद एक समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इस समीकरण को ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न हमसे ये नहीं पूछा कि आप समीकरण क्या कर रहे हैं, कैसे, हमसे पूछ यह रखा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण
क्या है बच्चे? द्विघात समीकरण है या नहीं? क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं? तो द्विघात समीकरण तभी होगा प्यारे बच्चों जब क्या होगा? एक चर होगा और चर की घात क्या होगी? 2। अब आप सभी बच्चे देखिएगा, अगर इसमें बात चर की किया जाए तो कितने चर हैं? एक चर तो एक है, मगर चर की घात कितनी है? एक। चर की घात कितनी है? एक है। और होनी कितनी चाहिए थी? 2। होनी कितनी चाहिए थी? 2। तो ध्यान दीजिएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर आप और भी अच्छे से लिखना चाहते हैं डिटेल में, तो चूंकि घात बराबर 1 इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। देखिए हमने जो हम लोगों को उस क्वेश्चन में दे रखा था, स्क्वायर के द्विघात प्राप्त हुआ, स्क्वायर के द्विघात प्राप्त हुआ, स्क्वायर के द्विघात नहीं प्राप्त। मतलब ये दो घात हैं जबकि यह द्विघात नहीं है। इसी प्रकार बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? बातें क्लियर हो रही? समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है ना? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेम पैटर्न का है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया वैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। ठीक है ना? है क्या? x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है ना बच्चे? है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं क्या है कैसे, थोड़ा समझते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x का 2x के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर। गिनती तो करना 2 ही रहेगा, x का x के साथ आधार समान तो पूरा में घाते जुड़ जाएंगे, पूरा में घाते जुड़ जाएंगे। फिर x का 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1x लिखा नहीं जाएगा, मान ली x लिखा जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 तिहाई 6x। फिर इसका माइनस प्लस माइनस, 3 का नाम 3। ठीक है ना? बराबर x का x के साथ कर दो तो x स्क्वायर और x का 5 के साथ कर दोगे तो 5x। बातें क्लियर होती हैं? अब जब इस पूरे को पक्षांतर करके हल कर लेते हैं, देखते कहां तक पहुंचते हैं। देखिएगा ये 2x स्क्वायर। ठीक है ना? देखो भाई ये इधर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है? अब x में से 6x घटाओ तो माइनस 5x। चूंकि सभी बच्चों को पता है यदि छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो घटता तो बड़े में से छोटा ही है, मगर चिन्ह किसका लगता है? बड़े वाले। चिन्ह किसका लगता है? बड़े वाले का लगता है। ठीक है? अब देखिएगा उसी प्रकार अगर इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस हो जाएगा। चलिए बचा तो -3 बराबर 0। अब देख लो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाओ तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस, देखो समान चिन्ह वाले हैं तो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। -5 माइनस 5 माइनस 5 5 10 तो -10x। ठीक है ना? और -3 बराबर। अब हल करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। हल करने पर एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब आपको बताना ये है कि क्या ये जो समीकरण हल करने पर हमें प्राप्त हुआ है या द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण है कि नहीं? अब थोड़ा समझना, ध्यान देना। अब आप देखिएगा यहां पर चर कितना है? एक चर है। चर में है क्या? x है। और चर की घात कितनी है? 2। चर कितना है? 1 है। चर की घात कितनी है? 2 है। अब बताओ अगर कोई किसी समीकरण में एक चर हो और चर की घात 2 हो तो क्या वह द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? होता है ना? तो अब बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह भी द्विघात समीकरण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः दिया गया समीकरण या अतः दिया गया उपयुक्त समीकरण द्विघात समीकरण है।
इस तरीके से हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस को हल किया प्यारे बच्चों, जिसमें पहला दूसरा द्विघात समीकरण था या है और ये नहीं है जबकि ये वाला, ठीक है ना। यहाँ तक बातें क्लियर, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बच्चे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और प्रयास पूरा रहेगा, आप सभी बच्चों को पूरा एक पॉइंट क्लियर हो, ठीक है ना। और जितने भी सॉल्यूशन है क्वेश्चन के आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो लिख लीजिएगा, वैसे लिखे रहेंगे अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा सुपर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे 2 क्वेश्चन और हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम प्रोसेस का है, जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया तो वैसे सेम प्रोसेस होगा। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, 2x + 1 नेक्स्ट ब्रैकेट x - 3 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x + 5 नेक्स्ट x - 1, है ना। इसी को सॉल्व करना कुछ नहीं, सिंपल से ब्रैकेट को तोड़ना है, पहले वाले ब्रैकेट को दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ गुणा करा दीजिएगा। अगर 2x का x के साथ करें 2 का नाम 2x का गुणा में घाते जुड़ती हैं, फिर इसका इसके साथ करोगे बच्चे तो 2 × 3 = 6x, है ना। फिर इसका इसके साथ हो गया, फिर इसको लीजिए प्लस 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 रहेगा, x का 1 के साथ करोगे तो x होने वाला, ये है प्लस भी है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, और 3 का नाम 3 बराबर। इसी प्रकार x का x के साथ करो तो x², x का माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, इसके साथ करो तो +5x - 5 कट नहीं रहा, 10 कट रहा है, दिख रहा है। चलिए बढ़िया, अब कुछ नहीं करना है, आप सभी को पूरे को पक्षांतर कर लो, ठीक है ना। देखिएगा पहले इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो और इधर से इसको सॉल्व करो, आसान होगा आपके लिए। देखिएगा 2x² है ना, इसको 2 ही रहने दो भाई, थोड़ा ज्यादा टाइम होगा। देखिए 6x में से 6x घटाओ तो -5x, है ना। अभी हमने बताया तो क्या होगा, घटेगा बड़े में से छोटा वाला ही, मगर चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, -3 बराबर x²। अब देखो 5x में x घटाओ तो कितना होगा, 4x - 5। बात क्लियर, समझ में आ रहा। अब पूरे को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लीजिएगा। देखिएगा 2x² - x², भाई प्लस है ना, प्लस का पक्षांतर क्या होगा, माइनस होगा, फिर -5x ये वाला, और ये अगर 4x को पक्षांतर करेंगे तो -4x क्या हो जाएगा, -4x -3, और ये -5 इधर आ जाएगा तो -75 + 5 = 0। अब देखना प्यारे बच्चों, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अलग कर लेते हैं। 2x² में x² घटाओ तो क्या मिलने वाला है, x²। और देखिए समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 × 4 = 9 9x, इधर 5 में से 3 घटाओ +2 बराबर 0। अब देखिए यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? कारण आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर चर कितना है, एक चर है, और चर की घात कितनी है, 2 है। चूंकि घात बराबर, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, है ना, लिख सकते क्या, चूंकि घात बराबर 2, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, बातें क्लियर हो रही। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका 6वां क्वेश्चन सॉल्व। बातें समझ में आ रही है आसानी से, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6वां क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर, थोड़ा से बड़ा बड़ा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले वाले की तरह है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या आप ऐसा कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, हर बच्चा देखेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूले होते हैं, आप सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इस फार्मूले में इसको सॉल्व करिए, ये वाले पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पर लगेंगे ये माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4x है ना, प्लस बी स्क्वायर बोले 2 का स्क्वायर कर दो यार, है ना। अब चाहे ऐसे कर लो चाहे डायरेक्टली 2 को वर्ग कितना लिख लो, 4 लिख लो। अब पूरे को पक्षांतर करो, सुनो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। कारण है कि बराबर के जब भी एक दाएं पक्ष में और दूसरा बाएं पक्ष में चिन्ह समान हो, कोएफिशिएंट समान हो, तो आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट होगा। अब बचे हुए पार्ट को इधर कर लीजिए, 3x, अब देखो माइनस 4x है ना, बराबर किधर है, जब इधर आएगा दाएं तरफ है, बाएं तरफ आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस 1 ऐसे आपका है ही ऑलरेडी यहाँ पर, ये वाला है ना, ऐसे लिख लेते हैं प्लस। अब देखो ये प्लस 4 है ना, जब पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 4 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही। चलो अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए 3x में 4x जोड़ो तो 4 3 कितना होता है बच्चे, 7x। कितना होता है, 7x। 1 में 4 घटाओ तो -3 बराबर 0 होता है। बातें क्लियर हो गई। अब चलो देखते हैं, अब बताओ क्या यह दिया गया, क्या ये जो समीकरण हमें हल करने पर प्राप्त हुआ है, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिएगा बताना, देखिए भाई चर तो एक है, बात क्लियर है, मगर चर की घात क्या है, घात बराबर कितना है बच्चे, 1 है। घात बराबर कितना है, 1 है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना, बात क्लियर है। चलिए ये 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिनमें से ये सभी थे 2 नहीं, तीसरा और छठा ये 2 ऐसे समीकरण थे जो द्विघात समीकरण नहीं। समीकरण तो है प्यारे बच्चों, मगर द्विघात समीकरण नहीं है। और हमें जांचना और बताना भी किसके विषय में था, द्विघात समीकरण। चूंकि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन यही कह रहा था बच्चे कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने ये 6 क्वेश्चन लिख रखा था प्यारे बच्चों, और 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें पता चला कि दिए गए समीकरणों में से कुछ समीकरण ऐसे हैं जो द्विघात हैं, जबकि कुछ समीकरण ऐसे हैं जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसी में अभी पहले के ही लगभग हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन और बचे तो उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ लिख भी लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है ना। और पूरा प्रयास करेंगे एक एक क्वेश्चन को पढ़ने से बच्चों को क्लियर किया जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। फिर आपसे
आपकी फीडबैक जानते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे तो दो क्वेश्चन आपके अभी हैं, 7वां और 8वां, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसी का। इसका 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब, है ना। और क्या लिखा बच्चे, 2x = 2x माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, ये है। इसके बाद एक और है, 8वां है। 8वां क्या है बच्चे, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x + 1, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x + 1, और क्या है, माइनस x है, सॉरी यहां पर माइनस x है बस, ठीक है ना, मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, x - 2 का होल क्यूब है = x - 2 का होल क्यूब। एक बार क्वेश्चन को चेक आउट करते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो दिक्कत हो सकती है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसी पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट के बचे हुए थे। 8 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया और 2 क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है। चलिए इन 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं आगे से क्या कैसे रहने वाला है। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं, x³ थोड़ा सा आसान होगी हमारे लिए भी आपके लिए भी, 4x स्क्वायर माइनस x + 1 = x - 2 का होल क्यूब, ठीक है ना बच्चे। चलिए अब आसान होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है बच्चे, देखिए अब देखिए यहां पर लगेगा a + b का होल क्यूब। क्या लगेगा, a + b का होल क्यूब, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल से गुणा होगा। और a + b का होल क्यूब आप सभी बच्चों को फार्मूला होगा, आता ही होगा। चलिए नहीं आता तो फिर हम लिख दे रहे हैं। a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये क्या होता है, a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है। सभी बच्चे लर्न भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी फार्मूला, अलजेब्रा में खूब यूज होते हैं इन सबके, ठीक है ना। और कहना मेरा होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये सब है ना, इनके क्लियर करना है, फार्मूला को लर्न करना। यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, a³ बोले तो x³ + b³ बोले 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। फिर 3ab 3 × x × 2 2 × 6x, कितना हो जाएगा 6x। फिर ब्रैकेट में a + b बोले तो x + 2, है ना। a³ + b³ + 2 3ab तो 2 3 और इसकी जगह 2 3 दूनी 6x, फिर x + 2, इसका इसमें गुणा करा दो तो 2x³ है ना, इसके साथ होगा माइनस 2x, ठीक है, सही है। चलिए इधर देखते हैं, x³ + 8 इसके साथ गुणा करा दो 6x², चूंकि गुणा में घातें जुड़ती है, ठीक है ना, प्लस 6 दूनी 12x बराबर क्या होगा बच्चे बताना, इधर से 2x³ - 2x, पूरे को एक तरफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x³ है ना, ये तो क्यूब वाले को क्यूब वाले के साथ, ये क्यूब है ये क्यूब है, ये प्लस है ना, प्लस का अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। बात क्लियर, क्या होगा, माइनस होगा। चलिए प्लस क्या है 6x² ऐसे लिख लीजिए प्लस 12x माइनस। अब देखो थोड़ा समझना, हमने x³ के बाद x² फिर x फिर ऐसे चर की घातों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रखा है, ठीक है। अब समझिएगा, अब देखिए ये बराबर किधर है, माइनस में अगर इधर जाएगा तो माइनस का पक्षांतर प्लस होता है, तो इधर से हो जाएगा 2x। और आप देखिए यहाँ पर अभी 8 हमारा छूटा, ये है 8 बराबर 0। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर x³ में 2x³ घटाएंगे, वही नियम पुराना, अगर छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो घटता तो बड़े में से
लगता है मगर चिन्ह किसका लगता है, बड़े का लगता है। किसका लगता है, बड़े का। यहाँ से हो जाएगा -x², ठीक है ना। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाला कोई और टर्म है नहीं तो वैसे लिख उठेगा 6x², जबकि इसके साथ कोई ना कोई कार्य होंगे क्योंकि समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे। 12 2 14x है ना, +8 कितना होगा बच्चे, +8 बराबर 0। अब आपको बताना है हल करने पर यह जो समीकरण प्राप्त हुआ, हल करने पर यह जो समीकरण प्राप्त हुआ क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर बात करते हैं चर की प्यारे बच्चों तो चर x चर तो एक ही है मगर घात कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 लिए कौन सा जाएगा, बड़ी घात। तो घात कितनी है बच्चों, चूंकि घात बराबर कितना है 3, कितना है 3, इसलिए दिया गया समीकरण क्या द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। अब बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है भाई। देखो घात कितनी आ रही है, 3 आ रही। एक होता है तो रैखिक होती, 2 होता है द्विघात होती, 3 होता है त्रिघात होती है, 4 होता है चतुर्घात। मगर मेरे को तो द्विघात देखिए पढ़ना है ना बच्चे, तो द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। क्या है, नहीं। बात क्लियर हो रही। चूंकि घात कितनी है, 3 है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है बच्चे, द्विघात समीकरण नहीं। बातें क्लियर हुई। चलिए अगला क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। आज के टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन होगा, देखिएगा। चलिए यहां तक बातें क्लियर हो रही। एक बार क्वेश्चन को स्वयं भी सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। कई बार बच्चे कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, क्या नहीं है, नहीं परीक्षा में पूछे नहीं जाते। पहले बच्चों परेशान मत होना, कुछ चीजें ज्ञान के लिए भी सीख ली जाती है, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है जो आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस से है, आपके बुक से है। पूरी चीज एक्सरसाइज सॉल्व करें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक बच्चे का क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा फटाफट, सला ये प्रॉब्लम है, हम आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का 8वां है, कह रहा है ये जो समीकरण लिख रखा है बच्चे, आपको बताना है कि यह समीकरण क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए सिंपल से देखिएगा, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला लगा रखा था a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। सेम उसी प्रकार हमें एक फार्मूला यहाँ पर यह भी लगाना है, a - b का होल क्यूब। किसका, a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। देखो करना कुछ नहीं बच्चे, प्लस वाले में सभी प्लस होते हैं, जबकि माइनस वाले में वही सब क्या होगा, जहां जहां प्लस है वहीं वहीं क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिए। जहां जहां प्लस है वहीं क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। फार्मूला आपको दोनों के दोनों क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कैसे है। x³ बाएं पक्ष में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखना, -x। ये क्यूब है बच्चे, नहीं तो 3 समझ बैठो, क्योंकि कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर लगाएंगे a - b का होल क्यूब, तो होता क्या है, a³ बोले तो x³ -2 का क्यूब कर दो बच्चे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है माइनस। अब 3 तो रहेगा ही, x और 2 तो 2 3 6x, कितना होगा 6x, है ना। कितना होगा बच्चे, 6x होगा। हमने 2 बार 6 लिख दिए थे। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका a - b बोले तो x - 2। ये बात क्लियर है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। x³ - 4x³ ना, एक चीज गलत लिख रखा है बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर पावर 2 है, हमने 3 लिख दिया, तो इसके लिए सॉल्व, ठीक है ना। +1 इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते मैटर को। देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसके मर्डर केस लग जाएंगे, आप परेशान ना होना, थोड़ा आसान हो जाए हमारा कार्य। -4x² - x + 1 इज इक्वल, ऐसे रहता है -8
इसका इसके साथ, ये देखो माइनस है और ये क्या प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा। 6x का x के साथ करोगे माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। 6 दूनी 12x, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे को पक्षांतर कर लेते, एक तरफ कर लेते, इस पूरे वाले टर्म को इधर पक्षांतर कर लेते, थोड़ा सा आसान हो जाए और आपके एक समीकरण भी बन जाएगा। और फिर हमें बताना यह होगा कि जो हमने समीकरण हल किया है उसके पश्चात क्या कैसे इसके निष्कर्ष निकलते हैं। देखिएगा -4x स्क्वायर माइनस, ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं। अब देखो ये प्लस, ये ऐसे का, ये माइनस है, माइनस जब भी पक्षांतर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस होगा। क्या होगा बच्चे, प्लस होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस एक्स, ऐसे था हमने लिख लिया भाई। ये चीज समझना, ये माइनस में, सॉरी ये ऑलरेडी प्लस में है और प्लस का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। ये बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, ये +1 ऐसा रहने तो माइनस आगे के पक्षांतर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 0। ये बात है, क्लियर है। अब देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटा दो तो कितना होगा, 2x स्क्वायर। बात क्लियर है। फिर -12 -1 समान चिन्ह वाले 12 1 13 जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। 8 × 9 बराबर 0। अब बताना यह है बच्चे कि यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, मेहनत करने के बाद, इतना हल करने के बाद यह जो समीकरण प्राप्त हुआ, जिस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं, क्या यह समीकरण द्विघात है या नहीं। अब समझो, द्विघात के लिए जरूरी घात है, द्विघात के लिए जरूरी घात है। अगर घात 2 तो द्विघात। अब समझना, चूंकि बच्चे घात बराबर कितना है, घात बराबर कितना है, 2 है। आपको दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वैसे ही मिक्स गोली बन गई, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। घात कितनी है, 2 है। अब बताओ द्विघात है कि नहीं है। अगर चर चेक करना तो चेक कर लो यार, x है, सेम चर है, एक ही चर है तो कोई डाउट नहीं। चर भी एक है, घात भी 2 है, दोनों मामला ठीक ठाक है। तो आप देख रहे टिकटॉक ने बोलो भाई ठीक ठाक बोले, हाँ थोड़ा सा क्लियर करना। देखिए इधर से क्या होगा, अतः बड़ा हाँ यहाँ पर एक चीज, सॉरी यहाँ पर आता नहीं लिखे था, अपना ध्यान रखना। अतः यहाँ पे ऐसे, अतः या इसलिए लगा भी आता, लगा लो, बात एक ही आएगी। दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, बताओ है कि नहीं है, जल्दी बोलो, है ना। क्योंकि घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। बातें क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये प्रयास जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रहती है तो वीडियो के 1 से 2 बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं, एक छोटा सा सहयोग करना है संस्था के लिए, हमारे लिए और अपने लिए, कि आप जहां तक हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने भाई बंधु बहन जो भी हैं आपके इस मित्र, उन सभी को तक वीडियो पहुंचाइएगा, उन तक शेयर कीजिए, उनको बताइए ग्रोथ को क्लासेस के, है ना। यूट्यूब चैनल एजुकेशन राजेंद्र पर आशीष सर और पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। और आप सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा का पूरा प्रावधान किया गया। और हमारा एक ही मिशन है, एक ही उद्देश्य है प्यारे बच्चों की, हम हर बच्चे तक अपने उद्देश्य को पहुंचा सके, हर व्यक्ति को शिक्षित करने में थोड़ा सा योगदान दे सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे मिलेंगे कल की क्लास में, अगली क्लास में जहां तक आज क्वेश्चन हुए उसकी आगे के क्वेश्चन को क्लियर किए जाएंगे। तब तक बने रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और कोरोना को हराइएगा, ठीक है।